अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक-ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं, अपनी वीडियो का करते हैं स्टार्ट। मैं बनाई आज कढ़ी। 2 हफ्ते रह के आई हूँ, मेरे बच्चे कढ़ी से इतने उदास हुए थे। बच्चे बच्चे क्या बच्चा मेरा उदास हुआ था, तो उसके लिए बनाई थी कढ़ी। साथ बना रही हूँ ना पराठे, टेढ़े-मेढ़े पराठे जो मैं बनाती हूँ। मेरे मियाँ की वीडियो में ना किसी ने सबने पराठे देखे कि आपके मियाँ तो बड़े गोल पराठे बनाते हैं। मैं क्या ही इसलिए तो बंदा चुनिया था कि उन्हें पराठे बनाने आते हैं। मेरे पराठे कभी गोल नहीं देखेंगे आप, ऐसे ही देखेंगे। साथ मैंने बनाए थे चावल जो बॉयल किए थे, मैं वो खा के ना मिशाल के साथ जा रही हूँ बाहर। जिदू दी मैं आई है ना, मिशाल ने बोला था, मैं बाबा के साथ गई थी। उनकी उसकी कोई अपॉइंटमेंट थी तो मैंने मार्केट में जाना था, लेकिन मैं गई नहीं थी कि मामा आएगी तो मैंने जाना है। तो आज इसका दिन है, इसका टाइम है। मैंने कहा 2 हफ्ते मेरी बच्ची ने बड़े घर के काम किए, बच्चों को संभाला, उनको सुबह उठ के नाश्ता दिया और स्कूल भेजा। उनके खाने का, उनके पीने का, उनके कपड़ों का इतना ध्यान इसने रखा है जो मैंने कभी सोचा नहीं था। अच्छा, एक फ़ायदा ये हुआ है मुझे जाने का, बच्चे जो है ना वो मैच्योर हो गए, ख़ास तौर पर बेटियाँ जो है ना, अगर आपकी बेटी इतनी है ना टीनेजर, जैसे 15 16 17 साल की है, तो मेरे ख़्याल में एक दफ़ा माँ को ना छोड़ छोड़ के ना हफ्ते के लिए कम से कम कहीं जाना चाहिए, ताकि बच्चे का ना जो ठहराव आता है ना वो आए, कम से कम वो आ जाता है। टाइम की पाबंदी आ जाती है, टाइम टेबल से उठने की, टाइम टेबल पे काम करने की, टाइम का जो एक कदर होती है ना वो आ जाती है इनको। और ठहराव बड़ा ज़रूरी है। मैंने ये 2 हफ्ते में आके ये फ़ील किया, ज़िम्मेदारी बड़ी आ गई है कि ए कम्म करना वे ते करना वे, ए कम्म मतलब इन्नी बजे करना है तो करना है। तो इससे ना मुझे भी ये फ़ायदा हुआ है कि ठीक है, मैं अपने बहन-भाइयों को मिल के आई हूँ, वो तो मुझे फ़ायदा होना ही होना है। दूसरी तरफ मेरे बच्चे बड़े समझदार हो गए, मुझे बड़े-बड़े लगने लग गए हैं। इतना फ़ील करती हूँ ना कि स्टैंड हो गए हैं, जैसे ठहराव उनकी लाइफ़ में आ गया है। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा है पाकिस्तान जाने का, घर वापस आने का बच्चों के साथ। बड़ा अच्छा उनका मुझे देख के ना मज़ा आता है। तो ख़ैर बंदे विच बड़ी टाइमिंग ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਆ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸਾਰਾ ਮੇਨਟੇਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ सारा काम सीधा है, पुट्ठा होया है बल्कि। तो मैं गई हूँ तो सारे लाइन पे आ गए हैं, तो ये अच्छा हुआ है, 1 साल के बाद फिर जाऊँगी। तो अभी ना आज मिशाल का दिन है, मिशाल के साथ आई हूँ। मैंने कहा हर मार्केट में जहाँ भी जाए मैं इसके साथ पीछे-पीछे जाऊँगी। तो सबसे पहले एप्पल फ़ोन जो 15 ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਿਆ ਨਾ ਹੋਰੇ ਕੀ ਬਲਾ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡੀ ਵੇਖਣ ਆਈਆਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖਣ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ-ਖਲੋਤੇ 100 ਨੁਕਸ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਠਾ ਕਰਕੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੇ ਤੇ ਗਰਮ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੀਟ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੇ ਕਿ ਟੁੱਟ ਬੜੀ ਜल्दी जाता है। सुनन ਵਿੱਚ ना ਅਸੀਂ इतने नुक्स इनके निकाले हैं ना, मुझे नहीं पता किस-किस ने लिया, किस-किस ने लेने आगे, लेकिन हमने लेना लूना कोई नहीं है, लेकिन खड़े होके ना 100 नुक्स करके ठा-ठू करके दोनों ठा के बाहर निकले। मैं कहा आ जाओ, लेना लूना है कोई नहीं, लेकिन चलो जो गलतियाँ उसकी है ना वो गिना के ਅਸੀਂ वापस आ गए हैं। इसके बाद मैं जाऊँगी बैंक, ताकि मैं देखूँ मेरी आमदन आई है कि नहीं आई। 22 को आती है ना, तो मैं थी पाकिस्तान कार्ड था मेरे पास, लेकिन नहीं कार्ड तो लुकमान के पास था, लेकिन मेरा बैंक कोई यूज़ नहीं करता ना वो मेरा, तो मैं ही आके चेक करती हूँ। तो आज मिशाल को साथ लेके आई थी, तो मैं इसी चक्कर में लाई थी कि चलो जो लेना ले ले, क्योंकि आजकल अब विंटर शुरू हो रहा है ना, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो, एक तो बड़ा स्यापा है ना, इंस्टाग्राम पे भी रील आ जाती हैं कि यहाँ पे ये आया है, यहाँ पे ये आया है। तो न्यूयॉर्कर इसने जाना है, डीएम में जाना है, काफ़ी दुकानों पे इसने जाना है। थोड़ा-थोड़ा मैं देखना, मैं भी बड़ी चालाक हूँ, मैं ऐसे घुमाऊँगी। इसने जो लेना है वो भी इसने भूल जाना है, क्योंकि मैं इतनी थकी हुई हूँ अभी तक ना, मेरी कोई टाइम टेबल ठीक से बन नहीं रहा। मैं क्या कहते हैं, पाकिस्तान के 8-9 इधर के, यहाँ के जर्मनी में 8-9 बजते हैं ना, पाकिस्तान के 12-1 बजते हैं, और मैं बच्चे अभी खेल रहे होते हैं, मैं जाके सो जाती हूँ। सच्ची बात है, सो जाती हूँ, चंगी भली मदोश हो जाती हूँ। और सुबह पाकिस्तान के हिसाब से मैं सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ। तो उठना तो वैसे भी होता है, बाद में नींद भी नहीं आती, नमाज़ पढ़ के बंदा सो जाता है ना, वो भी नहीं आती। तो मेरा अभी ना टाइम टेबल सारा उल्टा-पुल्टा हुआ है। तो मैं कल इसके साथ बड़ा दिल करके गई थी कि ठीक है, जहाँ जाएगी मैं चली जाऊँगी, कोई मसला नहीं है। लेकिन 2-3 दुकानें देखी है ना, तो मेरी बस हो गई थी। मैं इसको कह नहीं रही थी, लेकिन उसको समझ आ गई थी कि आप थक गई हैं ना। थकावट हो जाती, वहाँ इतना घूमी हूँ, वहाँ पे कोई थकावट नहीं होती है। इत्थे आप ही पैसे लाने ना, वहाँ पे भी अपने पैसे लगाने, लेकिन वहाँ पे आपको पता है थोड़े से पैसे इतने ज़्यादा बन जाते हैं, तो बड़ा तसल्ली होती है। तो खैर इसने छोटू सा हैंडबैग लिया, साथ एक लिया फुल बाजू शर्ट्स, कह लें शर्ट्स तो नहीं कह रहे, जैसे फ़्राक लेके आई है ना, जैसे मैं इसकी फ़्राकें वगैरह लेके आई हूँ, क्लाइड वगैरह लंबे लंबे, तो उसकी हाफ जो जो होती है ना जर्सी टाइप, वो ली है इसने कि चलो ठंड भी हो तो कहीं
ਉੱਪਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ के जेडी 'ਚ ਚੱਲੇ ਆ। जेडी भाई ने सलाम अलैकुम कर लेगी, सिर्फ सलाम ही करनी है, लेना लूना कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पे ना 20% ऑफ लगा स्टूडेंट पे। जो स्टूडेंट है ना वो जहाँ पे जाके सेल पे चीज़ अगर लेते हैं, सेल पे ना भी ले फिर भी 20% ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿੰਡੋ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤਰਸੇ ਹੋਣੇ, ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਾ ਘੁਮਾਈਆਂ ਫਰਾਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ। ਯਾਦ ਤੇ ਇਹੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਬਾਜੀ ਚੰਗਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਸੁਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ सेल है ਕਿਹੜੀ ਤੇ नहीं है। तो काफ़ी ऐसे शूज़ थे, मिशाल को बोल रहे थे ये देखो, पर मिशाल बच्चे कितने सेल ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਭਈਆ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਕੇ 100 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਵੇਖਣਗੇ। ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ। मैं क्या, मैंने कहा इतना भी मुझे प्यार नहीं है कि मैं आपको ये शूज़ वही हैं जो उसने पहने हुए ना, सेम टू सेम वही उठा के देखेगी। तो मैं अफान के लिए देख रही थी, लेकिन वही ना कि मैंने कहा चलो इसके भी अभी हैं, तो अगर आप लोगों ने लेने हैं, आपके बच्चों ने लेने हैं, तो ये देखें कितनी अच्छी 40 50 35% लगे हुए हैं सेल पे। और जब आप काउंटर पे जाते हैं तो फिर आपको 20% फिर ऑफ मिल जाएगा। तो काफ़ी सेल लगी है जेडी पे, जेडी भाई पे जाएं, ठीक है। इसके बाद हम तेन दूसरी दुकान पर विजिट करवाने तू निकल लेना, फिर तेन दूसरी दुकान पर लैके जाने, शायद वेखने कि किहड़ी मार्केट चले। मैनूं आप नहीं पता, मैं भी ये पिछे पिछे सा जिथे इन्हें जाने वो पिछे पिछे मैं तुरी जान दी हाँ, तो तुहानूं भी लैके चलनी आ। इस तो बाद असीं चलने सा खौफ ऑफ गैलरी, खौफ ऑफ जाना वे, लेकिन असीं इत्थों शॉर्टकट कर लिया। पहले तो असीं चले गए, चलो चलने अंदर जाके वेखनी है, क्योंकि हर जगह पे ये बंद होगी। मुझे तो ये था मेरे पीछे से ये मार्केट बंद हो गई होनी है, लेकिन वो मैंने देखा वो तो नई चीज़ें ला के रख दी हैं, वो तो फिर तरक्की हो गई है। तो खैर यहाँ से हमने शॉर्टकट किया, अंदर कोई नहीं गए। फिर हम गए अबाया पे, क्या नाम इसका मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अबाया है, जो भी इसका नाम है ना मैं आपको सामने दिखाती हूँ। ये तुर्किश मार्केट है, क्या है, जो भी अबाया तो है ही है। तो खैर यहाँ पे भी लंबी वाली जो होती है ना क्लाइड वो लगे हैं, अबाया लगे हैं, 2 पीस जो होते हैं सर्दियों वाले वो लगे हैं, सिल्क के लगे हैं, लंबी ऐसे लॉन्ग जो है ना वो जर्सियाँ टाइप वो लगी हैं। तो खैर इसने यहाँ पे भी देखना था, चाती चुती मारनी थी, तो यहाँ से इसने ये देखी हैं। बाकी अंदर जाएगी, अंदर भी लंबे लंबे देखे। खैर इन्होंने सेल में तो कोई नहीं इतनी ख़ास नहीं लगाए, महंगी इनकी वो चीज़ें ही होती हैं, लेकिन ये कि बच्चियों को आजकल अच्छा है। मैं तो बड़ा खुश होती हूँ कि शुक्र अल्लाह के लंबियां दा रवाज आया वे, नहीं तो विच करके इन्नी टेंशन होंदी सी कि लंबे कपड़े मिलते ही नहीं थे, ना कोई जर्सी मिलती थी, छोटी छोटी जर्सियाँ होती थी बैगी टाइप की, ना कोई पीछे होता है ना, बच्चियाँ बड़ी हैं तो होना चाहिए पीछे कम से कम कवर होना चाहिए। शुक्र है कि बच्चियों का ट्रेंड ये जर्मनी में आ गया, तो कुछ ये है कि कुछ खुद भी एहसास हो गया कि नहीं लंबे कपड़े पहनने चाहिए। तो वो ही देख रही थी, तो दिल भी करता है कि जितनी मर्जी वो प्राइस हो ना तो बंदा ले देता है। अच्छा कल मैं ना अपनी वो शॉपिंग दिखाई थी ना, तो एक बहन इतनी तप्पी हप्पी आई हुई थी, मेरे कमेंट्स में 2-3 कमेंट्स उसने किए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैंने कहा आज मैं जवाब दे ही देवां कि याद करेंगे। कुछ ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं और बस इसी मकसद से देखते कि तुसीं की चीज़ निक्की निक्की गल फड़नी तो कमेंट्स करने। इन्ने वेले लोग कहंदे हो सकते हैं कि तुसीं वीडियो भी वेखनी, टाइम भी ज़ाया करना, फिर तुसीं उत्थे आके कमेंट्स भी करना, तो किन्नी वेली दुनिया हो तुसीं। तो तुसीं यही बैड कमेंट्स करने नालों बेहतर नहीं होंदा कि तुसीं अल्लाह तौबा करया करो, तो तुहानूं हो सकता हिदायत आ जाए। मुझे इतनी हंसी भी आ रही थी, अम्मी जी के बारे में कह रही थी आप अपनी सास को कैसे ट्रीट कर रही हैं। आपने मेरी सास का क्या देखा ट्रीट करते हुए, पहले ये बताए ना। मुझे समझ नहीं, मैं अम्मी जी को सामने इतना लेके भी नहीं आती। वो मेरी अब सास है, मेरे साथ बोलते भी नहीं है मेरी वीडियो में। आपको कैसे पता कि मैं उनके साथ कैसे ट्रीट करती हूँ, हैं एवं बस आके मुँह चुक के गल लिख देनी होंदी है। फिर उसने क्या लिखा, हाँ आप तो ऐसी चीज़ें दिखा रही हैं जैसे पहली दफ़ा पैसा देखा है। बीबी मैंने ना बड़ी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जब से पैदा हुई ना तब से सारे पैसे देख लेते हैं। यूज़ कब करना है वो मुझे लगता है आपको करना ही नहीं आता, ना आपको किसी ने दिए हैं ना आपने यूज़ किए हैं। दूसरों को अगर यूज़ करता है, दूसरे को चीज़ लेते खुश होते हैं ताकि आपको भी अल्लाह मियाँ दे। हसद नहीं करते, हसद करने कहते ना नेकियां खा जाती है, तो तुसी लोग ना हसद कर जाते हो। तो अगर तुसी यही खुश हो जाओगे ना, दुआ करोगे तो यही चीज़ां तुहानूं भी मिलणगियां, तो तुसी भी पैसा वेखोगे। मुझे बड़ी हंसी आई, मैंने कहा है मैं बैग खोल के केड़ा इन्ना नच्ची टप्पी हैं कि आपने मुझे देख लिया है कि मैंने फर्स्ट टाइम पैसा देखा है, तो मैं इतनी मैंने तो अपनी बच्चों की चीज़ें दिखा रही हूँ, मैंने तो अपना कुछ दिखाया ही नहीं है, ना मैंने कुछ ऐसा लिया है। मैं छोटी छोटी चीज़ें अपने बच्चों के लिए लेके आई कि वो खुश हो रहे हैं, मैं वही दिखा रही हूँ। बस मेरे ख्याल जिन्होंने जवाब मिल गया होना जिन्होंने मैं किया वे सही है। चलो जी वापस आऊँगी कल, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।